इससे आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि श्रीमद् भागवत से पढ़कर भवबंधन से मोक्ष करने में समर्थ कोई दूसरा साधन नहीं। यदि होता तो वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत नाम की इस पावन ग्रंथ की संरचना नहीं करते कि उन्होंने महाभारत जैसा सुंदर ग्रंथ का संरचना किया था। 17 दिव्य पुराणों को उन्होंने लिखा था। इनके अध्ययन से, स्वाध्याय से, मनन से, चिंतन से, कथा श्रवण से मुक्ति संभव नहीं मिली। केवल विधि का वर्णन है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किस निषिद्ध काम को करने से किसको क्या मिला, दंड क्या मिला, और किस विधि सम्मत कर्म को करने से किसको क्या फल मिला। इन्हीं फलश्रुति और विधि निषेध के चर्चाओं में 17 पुराणों में वेदव्यास भगवान उलझे हुए। इसलिए संतों ने कहा कि ये साधारण साधक हैं, साधारण धर्म को समझने के लिए चेष्टा करने वाले साधक हैं, उनके लिए तो आपने 17 पुराण के माध्यम से प्रशस्त विधि निषेध लिख दिया। परंतु जो उच्च कोटि के संत जन हैं, जो परमहंस गति को प्राप्त संत जन हैं, उनके कालक्षेप के लिए, उनके समय व्यतीत के लिए आपने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। आपने शास्त्रों को माध्यम बनाकर वेदों को ऐसा मंथन किया, उस मंथन से तो आपने केवल छाछ ही छाछ निकाला है, कोई मक्खन रूपी अमृत को नहीं निकाला। वेद जैसे भगवत साहित्य प्राप्ति कराने वाला कोई मक्खन, अमृत रूपी मक्खन निकलना चाहिए था, लेकिन आपने तो केवल छाछ ही छाछ रूपी इन पुराणों को सृजना करके रख दिया लोगों के सामने, जिनके अध्ययन करने से भ्रम ही भ्रम उत्पन्न हो जाता है। पुराणस्य भ्रमावहि, संतों ने कह दिया। चिंतित हो गए वेदव्यास भगवान, बोलिए तपस्वल भगवान। तब जाके श्रीमद् भागवत संरचना करने के लिए प्रेरणा मिला। स्वरूप भगवान की वंदना की। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्व। संपूर्ण सृष्टि की संरचना, पालन तथा संहार करने में स्वयं विज्ञ है। वही परमात्मा ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और रुद्र बन के संहार करते हैं। एक ही उस तत्व को अनेक रूप के द्वारा अनेक कर्मों को करते हुए देखकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। मोह्यन्ति यद सूर्य। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं श्री हरि के चरणों के अन्य भक्ति के द्वारा श्री हरि के धाम में प्राप्त करने सुयोग के साधन के रूप में इस श्रीमद् भागवत की संरचना करने जा रहा हूं। मंगलाचरण धर्म पूजित गीत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृद्यवरोद्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषति तत्क्षणा। फिर ग्रंथ से ही प्रार्थना किया वेदव्यास भगवान ने कि मेरे द्वारा लोक कल्याण के लिए जो ग्रंथ संरचना होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ, वो ग्रंथ ऐसा हो कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत परमहंस गति योगी महायोगी तपस्वी ऋषि महर्षियों का आस्वादन का एक स्रोत बने।
जिसके ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिसने भी श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह से समझ लिया हो, उसके चित्त में श्री हरि स्वतः प्रादुर्भाव हो जाए। उसके चित्त में तैल धारत तेल की धार की तरह न टूटने वाली श्री हरि के चरणों की भक्ति उसको उत्पन्न हो। ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ बने, जिसके अध्ययन करके ज्ञानार्जन करने के बाद उस श्रोता के चित्त में, उस वक्ता के चित्त में, उस अध्येता के चित्त में किसी भी प्रकार का विकार का उदय न हो, ये निष्कलंक बने और मत्सर रहित। मैंने बताया मत्सर का परिभाषा, इसी प्रकार से विषयों से उत्पन्न होने वाले विकारों से रहित ऐसा ग्रंथ हो मेरा। ये मेरी संरचना ऐसी है। भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद ग्रंथ बनने के बाद जो ग्रंथ का आस्वादन करेंगे, जो रसिक जन श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पठन करेंगे, तो इस श्रीमद् भागवत के लिए एक बार पढ़ने के बाद उनकी रुचि कभी अंत न हो, बार बार पढ़ने को उनका मन करे। एक बार सुनने के बाद उस श्रोता के मन में श्रीमद् भागवत के प्रति रुचि पूर्ण न हो, उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और उसकी जब तक पूर्ण तृष्णा न मिटे, जब तक चित्त में, उसके चित्त में भगवान का प्रादुर्भाव न हो, जब तक उसके चित्त में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके द्रवीभूत के आंखों में ब्रह्मास्त्र न बहे, तब तक सुनने की उसकी अभिलाषा कभी न मिटे। ऐसी प्रार्थना की है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तत्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भामुका। बार बार इस कथा को सुनने का मन करे, ऐसा ग्रंथ मेरा ये बन जाए। प्रार्थना की, उसके बाद ग्रंथ का आरंभ किया। वही प्रसंग आपने सुना, शौनकादिक जी सूत जी महाराज को गुरु बनाकर जो प्रश्न किया है कि भगवान श्री हरि के चरण में भक्ति उत्पन्न होने का उपाय क्या है, जिस भक्ति के द्वारा हमें मुक्ति मिले, ऐसे हम मुमुक्ष जन की मुक्ति का उपाय आप बताएं। तब इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सुनाया, जिसमें 24 अवतारों की कथा के माध्यम से जीव को भगवान ने ज्ञान दिया है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि 24 अवतार ही धारण करना, तो भगवान ने 24 अवतार धारण करके आप हमको वो ज्ञान दिया है कि आप इन 24 अवतारों को अवतार में मत देखो, अपने अंदर मत्स्य कूर्म वराहश्च नारसिंहश्च वामन रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च। ये सारे अवतार आप अपने आप में देखो, आपके अंदर सारे भगवान के जो 24 अवतार के माध्यम से भगवान ने जो ज्ञान देने की चेष्टा की है, वो आपके अंदर है। अविद्या के कारण, संसार के मोह रूपी माया में, अंधकार के पर्दा में उलझने के कारण हम अपने अंदर छुपे हुए परमात्मा की उन 24 प्रकार की तत्व रूपी शक्ति को, उन 24 अवतारों को जान नहीं पाते। इसलिए भगवान स्वयं अवतार के माध्यम से लीला करके समझाते कि जीवात्मन, तुम मुझे इस रूप में मत देखो, घोड़ा बन के आया हूं, कि मैं हंस बन के आया हूं, कि मैं मछली बन के आया हूं, कि कछुआ बन के आया हूं, इसको मत देखो। मछली भी क्यों बना, कछुआ मैं क्यों बना, सिंह मैं क्यों बना, घोड़ा मैं क्यों बना, हंस मैं क्यों बना, मैं सुअर क्यों बना, बस इसका चिंतन करो। तो भगवान अवतार दान करके हम मनुष्य को ज्ञान देते हैं कि तुम इसकी चिंता करो कि मैं सुअर बन के तुम्हारे जीवन में
क्यों आया, मैं नरसिंह बन के तुम्हारे जीवन में क्यों आया, उसकी चिंतन करो, मेरी स्वरूप की चिंतन मत करो। मैं किसी भी युग में कोई भी अवतार धारण करके तुम्हारे हित के लिए कर्म करके जाऊंगा। मैं तो नित्य हूं। तुम मुझे नारायण रूप से मानो, मैं नारायण हूं। तुम मुझे कृष्ण रूप से मानो, मैं कृष्ण हूं। तुम मुझे श्री राम से मानो, तुम श्री राम हो। मैं तो एक रस से व्याप्त, सदैव एक रस में हूं। मैं अनेक, तुम्हें ज्ञान देने के लिए अनेक रूप धारण करता हूं, जो तुम्हें प्रिय भी लग सकता है, तुम्हें अप्रिय भी लग सकता है। हो सकता है कि मैंने स्वर का रूप धारण किया, तुमको अप्रिय लग रहा हो, उसकी ओर ध्यान मत दो। तुम तो मैंने स्वर रूप धारण करने का कारण क्या है, उसको अध्ययन करो और अपने उस कारण से, जिसके कारण से मुझे स्वर बनना पड़ा, तुम्हारे कर्मों के कारण से मुझ नारायण को, मुझ भगवान को, मुझ ईश्वर को स्वर बनना पड़ा, उस कारण को अपने अंदर ढूंढो। ढूंढोगे, उस कारण को तुम फिर पैदा नहीं करोगे तो फिर मुझे स्वर बनना नहीं पड़ेगा, बारहा नहीं बनना पड़ेगा। तो मुझे क्रोधित, क्रोध से भरा हुआ नरसिंह मत बनाओ। मेरे नरसिंह बनने का कारण तुम पैदा मत करो। जिस तरह से हिरण्यकश्यप ने पैदा किया, भगवान को बेबस कर दिया नरसिंह बनने के, ऐसे तुम अपने आप को नरसिंह हिरण्यकश्यप मत बनाओ। तुम हयग्रीव जैसा मत बनाओ। तुम अपने आप को चोरी मत करो। तुम जीवन की चोरी मत करो। तुम आचरण की चोरी मत करो। तुम ज्ञान की चोरी मत करो। तुम समय का चोरी मत करो। तुम मेरे भजन रूपी ध्यान का चोरी मत करो। तुम्हें मैंने मानव बना के भेजा है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां दी है, तुम्हारे अंदर विवेक नाम का एक स्पेशल गुण भर दिया है, जो किसी अन्य 84 लाख के में किसी प्राणी में नहीं मिलता। वो तुम्हें भर दिया है विवेक, केवल मनुष्य के अंदर है। तुम्हारे अंदर बुद्धि है, बाकी पशु के अंदर बुद्धि है, परंतु वो बुद्धि से काम करना, बुद्धि को अपने काम में लेना नहीं जानता। परंतु तुम तो बुद्धि को भी प्रयोग में ला सकते हो। तुम्हारे अंदर मन को हमने जगाया है, अपने मन को काबू में रख के इंद्रियों को बस में कर सकते हो। सब साधन से संपन्न तुम्हें बनाया है मानव, फिर भी तुम बार बार मुझे नृसिंह बनने से, बार बार मुझे स्वर बारहा बनने से, बार बार मुझे मत्स्य बनने से, बार बार मुझे कठोर कच्छप बनने से प्रेरित मत करो। ये ज्ञान देने के लिए भगवान 24 अवतारों के द्वारा मानव के 24 दुर्गुणों को दूर करने के लिए भगवान का 24 अवतार होता है। इन्हीं 24 अवतार के माध्यम से ज्ञानार्जन करना है आपको कि हमारे अंदर मोक्ष के बाधक क्या है, हमें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा क्या है। हमारे 24 बाधाएं हैं, उन बाधा को श्रीमद् भागवत से समझना है। बहुत गंभीर और कठिन विषय है श्रीमद् भागवत, पूरा ज्ञान भरा हुआ है व्यास का। तो भगवान उन बाधाओं को निपटाने के लिए स्वयं 24 प्रकार के अवतार धारण करके मनुष्य को ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे इस दुर्गुण के कारण मुझे ये रूप धारण करना पड़ा और तुम्हारे इस दुर्गुण को मैंने इस रूप से मिटाया। बहुत लंबी चौड़ी ये 24 अवतार की कथा यहाँ प्रस्तुत है। कथा सुनने के बाद, 24 अवतारों की कथा सुनने के बाद, अभी आपने कथा सुनी नहीं है, ये तो वर्षों का विषय वस्तु है। ये तो संक्षिप्त में मैंने बताया आपको। आपको थोड़ी रुचि होगी तो फिर आप दोबारा कथा सुनोगे, तो सत्संग में जाओगे या स्वाध्याय करोगे, ग्रंथ पलटोगे, गुरुओं के पास जाओगे। आपके अंदर के 24 कुविकारों को आपको हटाना हो, अगर जिज्ञासा बढ़ गई तो आप जाओगे गुरु के पास। हमने तो केवल सूत्र बता दिया आपको, और जिसके अंदर जो खोजने की जिज्ञासा हो वो कभी भी बंधन में फंस नहीं सकता, वो मुक्त तो होकर ही रहेगा। उन तत्वों को जिसको ढूंढने की, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, वो तो मुक्त तो होगा ही होगा। 7 दिन में गुरु को बुलाया था, पितृ उद्धार के लिए कथा करवाई थी, आए थे गोपाल गुरु जी कथा सुना के गए, बस हो गई। 7 दिन तक सीमित रहे, फिर आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूँ, ज्ञान अपनी जगह है, पुराण अपनी जगह है, फिर कोई किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता।
कभी कभी नदी के पानी को देखा है आपने? थोड़ा सा नदी के बहते हुए पानी को थोड़ा सा मिट्टी को हटा दो, किनारे की मिट्टी को, तो थोड़ा सा छोटी सी पानी की धार को एक साइड से कर दो, खेत खेत के। अगर वो जगह में जाना पानी छोटी सी धार से बढ़ते 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 पूरे धार उसी छोटी सी खुदी हुई नाली से बह जाती है। जिज्ञासु को ऐसे होना चाहिए। गुरु का काम तो थोड़ा सा उसके पर्दा को हटाना है, लेकिन मुमुक्षु जिज्ञासुओं को अपने आप ही उस गुरु के हटाए हुए पर्दा को और चौड़ा करके बाहर क्या है, पर्दा के अंदर क्या है, पर्दा के बाहर क्या है, इस भेद को जानना उस मुमुक्ष की उसकी दायित्व है। गुरु तो केवल पर्दा हटाता। तो 24 गुरु के माध्यम से, 24 अवतारों के माध्यम से हमारे आपके हमारे जीवन के 24 दुर्गुण हैं जो हमारे मोक्ष के लिए बाधक बने हुए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए बाधक बने हैं, भगवान के तत्व को जानने के लिए, भगवान की वास्तविकता को जानने के लिए जो बाधक बने हुए हैं, उन बाधा को हटाने के लिए भगवान ने लीला के माध्यम से 24 अवतार धारण किया। जैसे ये दिव्य ज्ञान को सुना सौनकादि ऋषियों ने, इनके हृदय के आंख खुल गए, आंख छोड़ गए। पूछा कि गुरुवर आपने तो आज तक हमने जो सोचा ही नहीं था ऐसे तत्व को बताया, हम तो इसी चक्कर में फंसे रहे थे, हम अपने दोष को कभी दोष दिखाई नहीं, हमने तो उसको भी गुण मान रहे थे। जिसको हम गुण मान के बैठे हैं उसके अंदर इतना बड़ा दोष छुपा है, ये तो हमको ज्ञान ही नहीं था। आज आपने हमारे आंख खोल दिए। ऐसे दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत की समझना कैसे हुई? इतने ज्ञान का भंडार भरा हुआ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का समझना किसने, कहां, कब, क्यों, किस लिए किए, सारे प्रश्न सामने दिए इन ऋषियों ने। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं ने मेरे को प्रेरित किया कि तुमने संतों के लिए, मुमुक्षों के लिए, मुक्ति प्राप्त करने वाले साधकों के लिए कोई भी साधना ऐसा कोई नहीं बनाया जिसके कारण तुम दुखी हो। जैसे कहा तो वेदव्यास वास्तव में दुखी होने लगे, ओ मैं क्या करूं? तब नारद जी ने उपदेश दिया कि भागवत नाम के ग्रंथ की संरचना करो। नारद जी को ब्रह्मा जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत प्राप्त था, उन चतुश्लोकी भागवत को सूत्र के रूप में दे दिया। फिर उस सूत्र का मंथन करना आरंभ किया वेदव्यास ने। वर्षों मंथन किया कि इससे क्या बनाया जा सकता है। मंथन करने पर 18,000 श्लोकों से युक्त 12 स्कंद वाला विशाल गया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा वेदव्यास भगवान। फिर स्वयं अध्ययन करके देखा कि इसमें कोई कमी है कि नहीं। देखा कि पूर्ण है नहीं। खुद लेखक संपादक नहीं बन सकते। लेखक को अपनी त्रुटि आपने समझने नहीं आता, इसलिए लेखक को हमेशा दूसरे किसी विद्वान को संपादक बनाना चाहिए। वेदव्यास भगवान ने अपने पढ़े लिखे उच्च कोटि के अच्छे शिष्यों को इस ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए दिया कि कोई इसमें कमी हो तो फिर इसको सुधार कर सके। कहीं सुधार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इतनी भास्ट, इतनी गहरी ग्रंथ बन गई कि इसको समझना बड़ा कठिन था। ग्रंथ को मैंने निर्माण किया जिसके अध्ययन से भगवान को जाना जा सकता है, जिसके अध्ययन से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसका अध्ययन कौन करेगा, सुनेगा कौन? फिर दूसरी चिंता सताई। नारद जी ने आगे बताया कि आप क्यों चिंता करते हैं? आपका पुत्र है ना शुकदेव, वही इस ग्रंथ का एक ही अधिकारी है, वही समझ सकता है। वेदव्यास भगवान ने कहा वो तो जन्म लेते ही वैराग को धारण करके संसार के मोह से मुक्त होकर, माया से मुक्त होकर, एकांतिक होकर निराकार ब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ है। मेरी इस साकार लीलाओं से भरी हुई श्रीमद् भागवत को क्या पड़ेगा? मुझे विश्वास नहीं। नारद ने कहा आपको अभी भी विश्वास नहीं है कि आपने जो ग्रंथ बनाया है वो आपके समझ से परे है। इस ग्रंथ के आपके लिखे हुए एक एक श्लोक महामंत्र है, एक एक श्लोक मुक्ति देने में समर्थ है। श्लोकार्धम श्लोक पादम, जो मुक्ति
चाहे तो श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक या आधा श्लोक में नहीं हो पाता है तो आधा का भी आधा श्लोक, एक चरण भी कोई नित्य पाठ करता है तो श्रीमद् भागवत उसको भी मुक्ति प्रदान करती है। इतनी महिमा से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत, आप समझते नहीं है इसको, वही समझता है जिसको इसके रस की, जिसको चखा लगेगा। एक बार चखा तो अपने उस निराकार ब्रह्म की उपासना अपने पुत्र शिष्य सुखदेव को नारद जी के कहने से वेदव्यास भगवान ने कुछ मंत्रों को सुनाया, कुछ श्लोकों को सुनाया। सुखदेव महामुनि जो पैदा होते ही माया मोह से मुक्त होकर निराकार ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जैसे सुना तो मंथन करने लगे, ओह जिस ईश्वर को मैं निराकार रूप में भज रहा हूँ, एक शक्ति पुंज के रूप में भज रहा हूँ, वही ईश्वर साकार बनने पर इतनी सुंदर लीला कर सकता है। मैं तो इस ईश्वर की साकार लीलाओं का अध्ययन अवश्य करूंगा। मन में आया केवल निराकार ब्रह्म को ही ईश्वर सब कुछ मान रहे थे, निराकार भी साकार बन सकता है और साकार बनकर लोकप्रिय अत्यंत आनंददायी लीला कर सकता है। जैसे ज्ञान हो गया सुखदेव जी को, तो लौट के आए अपने पिता के पास, वेदव्यास जी के पास, और कहा पिताजी आपके द्वारा संरचित श्रीमद् भागवत ग्रंथ मुझे आद्यपांत पढ़ाइए। अपने पुत्र की जिज्ञासा को लेकर फिर श्री वेदव्यास भगवान ने अपने पुत्र को ही अपना ये भागवत ग्रंथ को पढ़ा है। सुकम अध्यापयामास, अपने पुत्र सुखदेव को इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन कराया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। अभी तो सुखदेव जी का जन्म ही हुआ था, परीक्षित जी पहले आ गए। राधे राधे। कथा सही जगह पे चल रही है, पता है 2 मिनट ठहर जाइए, परीक्षित महाराज आपको बुलाएंगे तब आना। सुखदेव जी महामुनि श्रीमद् भागवत के प्रथम आचार्य बने। उन्हीं सुखदेव जी के द्वारा अपने शिष्य सूत जी को भागवत पढ़ाया। सूत जी श्रीमद् भागवत के दूसरे आचार्य बने। और फिर प्रश्न किया सनकादिक ऋषि ने कि ऐसे परम ज्ञानी सुखदेव जी ने इस भागवत को सबसे पहले किसको सुनाया? तो बताते राजा परीक्षित। फिर प्रश्न किया कि राजा परीक्षित को कौन सी ऐसी बाध्यता पड़ी, वो राजा होते हुए भी संसार के अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ, वो तो कभी भी मुमुक्ष बना नहीं होगा, उसकी मुक्ति की तो कोई इच्छा थी भी नहीं होगी। जो एक बार राजा बन जाता है, संसार के अनेक प्रकार के वैभवों को भोगने में उसकी रुचि उत्तर बढ़ती जाती है, उसको मुक्ति की इच्छा कैसे उदय होगी? क्यों सुना? तब सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि को कहते हैं कि एक बार की बात है, तो राजा परीक्षित का कुछ जन्म का प्रसंग सुनाया। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, जिनके पिता को महाभारत में कौरवों ने घेर के मार दिया था। ये गर्भ से अनाथ थे, उत्तरा के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने से पहले ही अश्वत्थामा ने इसको नष्ट करने की चेष्टा की थी। उत्तरा ने भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना की, भगवान द्वारकानाथ ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, जिसके द्वारा इस बालक का जन्म हुआ। माता कुंती ने उत्तरा के गर्भ के रक्षा करने वाले उस द्वारकानाथ को आज समझा। भगवान के निकट होने से, भगवान के साथ खाने से, भगवान के साथ उठ बैठ करने से भगवान को पहचाना नहीं जाता। भगवान कहाँ, कब, किस रूप से, कैसे आते हैं आप हम पहचान नहीं सकते। माता कुंती जो भगवान की बुआ है, उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में जाके, महाभारत का युद्ध भी हो चुका था, उसके बाद कहीं जाके जब उत्तरा के गर्भ पतन हो रहा था, उस गर्भ को जैसे ही द्वारकानाथ ने अपने ही कृपा के द्वारा रक्षा किया, तब
कुंती को लगा कि मेरे पौत्र वधू पुत्रा के गर्भ की रक्षा करने वाला तो ईश्वर ही सोच होता है, ये कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, यही ईश्वर है। तब जाके माता कुंती को ज्ञान हुआ था कि ये ईश्वर है। महाभारत काल में लाखों लोग थे कृष्ण से वार्ता करने वाले, लाखों में से किसी ने भी कृष्ण को ईश्वर के रूप से किसी ने पहचाना नहीं है। उस महाराज काल ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में जानने वाले महाराज ने भी बहुत बाद में पता किया कि ये ईश्वर है। अर्जुन ने महाभारत में गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन को पता चला कि ये ईश्वर है। उससे पहले अर्जुन भी कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता था। माता कुंती ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा करने के बाद माता कुंती को पता चला कि कृष्ण ईश्वर है। विदुर को जब दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा की, उस दुर्योधन के बंधन में कृष्ण नहीं आए, तब विदुर को पता चला कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। उससे पहले जीवन के कितने वर्ष साथ में बिताए, कितने वर्ष साथ में खाए खेले कूदे, परंतु कृष्ण को ईश्वर भाव से किसी ने नहीं पहचाना। परंतु जब जीवन की उत्तरार्ध आने लगी, जीवन में ऐसे घटना घट गई, तब जाके 2-4 लोगों ने कृष्ण को ईश्वर रूप से पहचाना था। महाभारत का तो ईश्वर इतने आसान से पहचान में आता है। आप हमारे मध्य में कोई ईश्वर हो सकता है, लेकिन हम पहचान नहीं है। ईश्वर की अपनी लीला है, जब कृपा करते हैं ना ईश्वर, तब जाके उसको पहचान में आता है। ईश्वर पहचानने में बड़ा कठिन है। इसीलिए संत कहते हैं कि सर्वत्र ईश्वर भाव से देखो, ईशावास्यमिदं जगत् यद्किंत्यान जगत, संसार की सभी नर नारियों में ईश्वर भाव से देखो। न जाने कौन सी नारी ईश्वर का स्वरूप है और कौन सा पुरुष ईश्वर का स्वरूप है, आप पहचान नहीं सकते। इसलिए दृष्टि इतनी पवित्र रखो कि हर नर नारी में ईश्वर का दर्शन करो, कहीं तो तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। माता कुंती ने भी बड़े दिनों के बाद ही ईश्वर को पहचाना था। विश्व पितामह ने जब पहचाना कृष्ण को ईश्वर मन की, उसी समय जब अर्जुन ने पहचाना, उसी समय विश्व पितामह ने पहचाना। क्या भयंकर भयंकर पृथ्वी को अकेले जीतने में समर्थ योद्धा वीर है। एक तरफ 11 अक्षरी सेना कौरव के पक्ष से और एक अकेला अर्जुन रथ में अकेला कृष्ण सारथी को लेकर आया है, और उस बीच में अपने घोड़ों को, प्यासे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, घोड़ा 1 मिनट के लिए विचलित हो जाए तो शत्रु न जाने कहां से प्रहार करके अर्जुन के शरीर को विदीर्ण कर दे। उस समय अर्जुन निर्भीक होकर अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए अपने तरकस से बाण निकाल के जैसे धरती वेदन करके जल को प्रकट करता है और जी भर के घोड़ा पानी पी लेते हैं। सब देखते रहता है, मारने के लिए आए हैं सारे शत्रु गौरव पक्ष के, अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन अकेला है, घोड़ा को पानी पिला रहा है, हाथ में हथियार भी धारण नहीं किया है, तब भी शत्रु उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। तब विश्व पितामह तो खुद उस दिन संकल्प करके आए थे कि आज अर्जुन को नहीं मारा तो मेरा नाम गंगा पुत्र संतनों पुत्र भीष्म नहीं, ये प्रतिज्ञा करके आए थे। आज अर्जुन को मारने के लिए प्रतिज्ञा करके आए थे। विश्व पितामह भी देखते रह गए, अपना मारने का संकल्प भूल गए और उस अर्जुन की पराक्रम को देखते रह गए। तब समझ में आ गया ये अर्जुन की पराक्रम नहीं है, अर्जुन के सामने जो रथ के लगाम को पकड़ कर बैठा जो सारथी कृष्ण ही ये लीला करा रहा है। समझ गई यही ईश्वर है, इसकी माया से हम सब मोहित हैं। तब विश्व पितामह ने पहचाना कि कृष्ण ईश्वर है। उससे पहले तो कृष्ण को ईश्वर भाव से तो विश्व पितामह भी नहीं जानते। जब विश्व पितामह को सत्संयमा पड़े, महाभारत युद्ध हो चुका था, भगवान दर्शन देने गए, तब जाके विश्व पितामह कहते कि आप मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए, मैं प्राणों का त्याग कर दूं। भगवान 2 रूप से द्वारिका नाम के रूप से प्रकट हो गए। तो विश्व पिता कहते कि नहीं नहीं प्रभु, आप ईश्वर हो। ईश्वर मेरे आराध्य सदैव चतुर्भुजी होता है, नारायण तो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, इसलिए आप चतुर्भुज अपने स्वरूप में प्रकट हो जाइए।
जानते थे विश्व पितामह, तब भगवान ने अपने स्वरूप से ही प्रकट करके विश्व पितामह को दर्शन दिया। बोलो भगवान